गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है एक बार फिर से मनोज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बार बार आपको सबको बताता रहता हूं, आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई सारी बातें, आपके कैरियर को लेके हुई सारी बातें। तो आज हम फिर से एक बार आए हैं आपके कैरियर से जुड़ी हुई बातों को बताने के लिए, क्योंकि आपको पता है इस समय लॉकडाउन में एक छोटी सी खुशखबरी भी बहुत बड़ी खुशखबरी का काम करती है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसका मतलब यानी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने एक अनाउंसमेंट 20 फरवरी को जारी किया था कि आपके लिए एक पैट की परीक्षा की जाएगी, जो कि कंपलसरी होगी उन सब बच्चों के लिए जो UP SSC में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि ये जो पैट की परीक्षा है, ये जो पैट का एग्जाम है, ये कंपलसरी हो गया है सब बच्चों के लिए जिन्होंने 10th क्लास कर रखी है, 12th क्लास कर रखी है या उससे हाई एजुकेशन को ले रखा है। क्योंकि जब तक आपका पैट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप UP SSC या ग्रुप C या ग्रुप D में आने वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को फिल करें, इसकी अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करने के बाद फिर ऐसा ही नहीं है कि केवल आप प्री की तैयारी करें, आपको मेन की तैयारी भी इसके साथ ही करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं अप्लाई तभी तो कर पाओगे जब आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है। ऐसे ही ये पैट का एग्जाम कर दिया गया है कि अगर आपके पास पैट का एग्जाम अवेलेबल है तभी आप मेंस परीक्षा में अप्लाई कर पाओगे। जिसके पास पैट का एग्जाम नहीं है वो मेंस परीक्षा में अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो पैट से जुड़ी हुई सारी बातें आज आपको बताने वाले हैं। इसकी अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस सबमिशन की डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एटसेट्रा। इससे जुड़ी हुई सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 20 फरवरी को कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है, जो कि पैट के नाम से इसको नाम दिया गया है, जिसमें ग्रुप C और ग्रुप D की काफी सारी पोस्टों को भरा जाएगा इसके अंतर्गत आने वाली। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये नोटिस कब निकाला गया है, 20 फरवरी 2021 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म फिल करने की डेट क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगे ये फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 जून रहेगी 2021 में। उसके बाद फीस सबमिशन की जो डेट है 21 जून। करेक्शन की डेट, करेक्शन का मतलब क्या है, आपका फॉर्म भर चुका है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको इस एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। उस एक वीक में, उस फर्स्ट वीक में आप अपने जो गलतियां आपसे हो गई हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब कि करेक्शन की जो डेट है वो आपको कब तक की दे रखी है, 28 जून तक की। ठीक है, वैसे तो आप यही कोशिश करना कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, एक बार में आपका फॉर्म फिल हो जाए। फिर भी फॉर्म फिल होने के बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उस मिस्टेक को एक हफ्ते के बीच में सही कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपकी मिस्टेक सही नहीं की जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं योग्यता। योग्यता का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी। तो कम से कम मिनिमम इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो 10th क्लास रखी गई है। उसके बाद आपके पास हायर एजुकेशन कितनी भी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, सबके लिए है, मेल फीमेल के लिए ऑल ओवर। ठीक है, एज, अगर हम एज की बात करें तो 18 से 40 तो है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी, जो रिफ्रेश बच्चे हैं जो 17 ईयर्स में आ रहे हैं, उनको भी आगे जाके पैट एग्जाम देना है, उनके लिए भी मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि वो इस एग्जाम में अपने आप को पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो अगर ज्यादा नहीं है तो अगर आपने 21 जून तक आपकी डेट, यानी कि ये जो 21 जून लास्ट डेट है, ठीक है ना, फॉर्म फिल करने की, यहां तक अगर आपकी उम्र, आपकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो रही है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसकी अगर हम टेस्ट की बात करें, अभी एग्जाम की जो डेट है वो आई नहीं है, आपको पता है ये कोविड-19 की वजह से सारे जो एग्जाम है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इसी वजह से इसकी डेट अभी क्लियर नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा देन आफ्टर इसकी डेट भी जल्दी से आ जाएगी। तो आपके पास इस समय गोल्डन चांस है, बस फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिले। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो इसका जो पैटर्न है, यानी कि इसका जो टेस्ट का लेवल है वो एक ऐसा लेवल है, इसका जो पेपर है वो 2 लेवल में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला होगा प्री, उसके बाद होगा आपका मेन। तो सबसे पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका प्री क्लियर है देन आफ्टर आप
मेंस के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो 2 लेवल का पेपर होगा। तो पहला पेपर जो है फर्स्ट पेपर, ठीक है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो कुछ इस तरह से है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग का मतलब, क्योंकि ये आपको पता है पूरा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से मतलब क्या है कि पूरा 100 नंबर का पेपर है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन के बाद आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा, जैसे हमारे सभी नॉर्मल एग्जाम्स में होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात, ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि ऑफलाइन किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्योंकि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन में सबकी स्पीड बन पाती है। ये तो आप सभी जानते हैं, जिसने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा। ऑफलाइन एग्जाम में एक अलग ही बात होती है और ऑनलाइन में एक अलग ही बात होती है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ओके, दूसरी बात हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जैसे ही आ जाता है तो वैसे ही आपका सिलेबस भी आ जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा फर्स्ट पेपर, उसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन का 1 नंबर रखा गया है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या है, 0.25%, इट मीन्स 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो उसका 1 नंबर आपका काटा जाएगा। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन हमारा गलत जो होता है वो काफी हमारे रिजल्ट पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो जो आता है बस उसी को करने की कोशिश करें, आप तुक्के मारने की कोशिश ना करें। ओके, चलिए, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसका सिलेबस समझना जरूरी है। पूरी दुनिया के बारे में पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ उतना पढ़ा जाए जितना कि हमारे काम की चीज है। ठीक है, क्योंकि हमें कंपटीशन में फाइट करना है, वहां पर कोई स्पीच नहीं देनी है या कोई ऐसे नहीं लिखना है। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं। अगर हम उन चीजों को पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसकी अब सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले है इसका इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारत का इतिहास। ठीक है, सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मोस्टली आपको पता है अब तो सारे एग्जाम जो है जो एनसीईआरटी की बुक से कंडक्ट कराए जाते हैं मोस्टली। तो सभी को ये सजेशन मैं देना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाई करने की कोशिश करें। ओके, देन आफ्टर चलते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो ये कितने मार्क्स की आने वाली है आपकी, 5 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको गांधी एरा यानी कि गांधी से रिलेटेड ज्यादातर चीजों को पढ़ना है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात आती है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको पता है, ज्योग्राफी में पूरा स्ट्रक्चर है, आपकी रिवर है, ठीक है ना, सेंचुरी है, और सारी जो चीजें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पर्वत है, माउंटेन है, हमारी इंडिया है, उसके स्टेट्स की कैपिटल है और भी कैपिटल्स हैं, ये सब चीज है। चौथा आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था तो आपको पता है ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर उसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो उसमें से 5 नंबर हमारे कहीं नहीं गए। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इसमें भी हमें आपको पता है 5 नंबर हमारे कहीं नहीं गए, क्योंकि बहुत आसान है। ये चीजें वो हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, जीके की बात करें तो डेली टू डेली आप चेंज होती रहती है, लेकिन ये कुछ चीजें फिक्स हैं। फिक्स होने का मतलब, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था, कब इसको अप्लाई किया गया, तो ये सब चीजें कभी बदली हैं, कभी नहीं। शायद आपको आज भी सब कुछ पता होगा, इसलिए इन पर फोकस ज्यादा करें, क्योंकि ये 5-5 नंबर के ये हमारे बहुत फिक्स नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना नोटिफाई करवाया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में से 5 मार्क्स का आएगा। तो नॉर्मली आएगा, जैसे कि फिजिक्स की बात करें तो ऐसा यूनिट हो गया, केमिस्ट्री में फॉर्मूले हो गए, ठीक है, और भी चीजें। बायोलॉजी की बात करें तो आपके जितनी भी स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीजें। और हम बात करते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक की बात करें तो 5 नंबर, ये तो हमसे कोई नहीं लेने वाला, क्योंकि 5 नंबर आपको पता है मैथ एक ऐसी चीज होती है जो हमारी फिक्स होती है। ओके, और 5 नंबर इसमें नॉर्मल है, तो आपको पता है नॉर्मल जैसे ही सवाल पूछे जाएंगे, और बाकी सारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैं सारा डिटेल डाल दूंगा कि कौन मैथ में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है ना, और आपका परसेंटेज है। ये मोस्टली कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, तो इसमें भी वो एग्जाम में आएंगे। अब हम बात करते हैं जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी 15 नंबर की है, जिसमें जो हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है हिंदी व्याकरण का, वो 5 नंबर का आएगा, और उसके बाद का जो पोर्शन है उसमें अनसीन पैसेज आ जाएगा और नॉर्मल सी चीजें जो हिंदी से रिलेटेड है, जनरल हिंदी। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में रखा गया है यहाँ पे अनसीन पैसेज भी आ सकता है, दोनों ही बातें बताई गई हैं। 1 या 2 नंबर का अनसीन पैसेज आ सकता है, और 2 से 3 नंबर की आपकी एक नॉर्मल सी ग्रामर आ सकती है, जो कि जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका वही क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है ना,
चेकिंग प्लान, ये सब कुछ चीज़ें मिला करके 5 नंबर का रीजनिंग है। अब हम बात करते हैं लास्ट का जो हमारा रह गया, वो है करंट अफेयर्स और जीके। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 45 मार्क्स का पूरा एरिया कवर कर रही है। क्योंकि अगर हमारी करंट अफेयर्स और जीके पर अच्छे से पकड़ है, ठीक है ना, अगर हमारी कैचिंग पावर जीके पर अच्छी है तो समझ लो कि कोई सा भी एग्जाम हो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि मैथ में सॉल्यूशन करना पड़ता है और भी सब जगह रीजनिंग में सॉल्यूशन करना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें हमें बहुत कम मार्क्स देके जाती हैं। लेकिन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो आपके ये 45 मार्क्स बहुत कम समय में हमें मिलते हैं। बस पढ़ के हमें टिक लगाना होता है, उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सॉल्यूशन करना है। तो ये था हमारा पैट से रिलेटेड आज सारा आपको इन्फॉर्मेशन, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। अब डेली टू डेली हमारी इसी लाइन में आपको क्या कर दिया जाएगा, डेली टू डेली आपको इसको अप्लाई करने के लिए किस तरह से अप्लाई करना है ये भी मैं इसकी एक वीडियो डाल दूंगा। और क्या क्या इसके लिए देखिए, जैसे कि मैं फीस सबमिशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो फीस सबमिट में सबका अलग अलग है, SC ST OBC जनरल सबके लिए अलग अलग है। ओके, तो सबको ध्यान से आपकी UP SSC.government.in एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप सारी चीज देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले उसका क्राइटेरिया एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो। और बाई चांस मिस्टेक हो भी जाती है तो आपके पास टाइम है कि विद इन 1 वीक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने करेक्शन को, ठीक है। आगे अब आपकी कल से क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, सारी क्लासें चलेंगी, इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जीके की, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और लग जाइए आज से ही इस मेहनत को करने के लिए, क्योंकि अगर आपने आज मेहनत कर ली तो इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। क्योंकि अब तो आपको पता है कंपलसरी कर दिया गया है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहेगी एग्जाम की। और वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको फिर से ये एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, पास भी करना पड़ेगा। एक और आपके लिए गुड न्यूज है कि ये गवर्नमेंट हर साल में 2 बार कंडक्ट कराएगी। अगर आपसे ये चांस छूट भी जाता है तो आपकी तैयारी एक ही बार रहेगी, लेकिन अगली बार वो काम भी आ जाएगी। तो इसलिए ऑल द बेस्ट आपके लिए कि अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आप उसको दिखाइए। इस पैट के एग्जाम के थ्रू अपनी क्वालिटी को छुपाइए मत, ठीक है। क्योंकि अब तो कंपलसरी हो गया है, अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसमें क्वालिफाई नहीं किया, तो आप अपनी मार्कशीट, अपने सारे जितने डॉक्यूमेंट को रख के बैठे रहिए, आपके लिए कोई जॉब नहीं होगी। तो आपके लिए अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। और आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया है, मुझसे मिल गया है, न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, सब जगह आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सबके लिए। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी करते रहिए ताकि सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।